सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ ट्रेजर चेस्ट, द वर्क ऑफ आर्टिफिस। मार्क पियर्सी की ये बहुत ही प्यारी पोएम है। ठीक है। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिस्ट। आर्टिफिस्ट मतलब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिफिस्ट होता है किसी को ट्रिक करना, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टू ट्रिक समबडी, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी को चीट करना। ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मार्क पियर्सी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो इनका जन्म मार्च 31 1936 को हुआ था, और अभी ये टिल प्रेजेंट अभी हैं ये। और डेट्रॉयड मिशिगन में, यूएस में इनका जन्म हुआ। ठीक है। देखो कितनी मासूम सी लग रही है, कितनी प्यारी है। तो शी इज़ एन अमेरिकन प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट। ठीक है। प्रोग्रेसिव। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट मतलब क्या है कि जो डे टू डे लाइफ में आ, जो लोग, जो डे टू डे लाइफ में जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उसको अपलिफ्ट करना, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रगतिवादी लोग जो होते हैं, ठीक है, जो वुमेन्स राइट के लिए लड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है। वो प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट। ठीक है। फिर ये क्या है? एक राइटर है। ठीक है। पीएरसी वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ आर फैमिली टू अटेंड द कॉलेज। ये अपने फैमिली मेंबर, फर्स्ट फैमिली मेंबर थी जिन्होंने कॉलेज अटेंड किया, एंड विनिंग ए स्कॉलरशिप टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ठीक है। और इन्होंने स्कॉलरशिप जीती यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के लिए। ठीक है। पीएरसी डेवलप ए लव ऑफ बुक्स व्हेन शी कम डाउन विद German measles and rheumatic fever in her mid childhood, and they could not do little but read. It taught me that there is a different word there. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनको स्कॉलरशिप मिली, और पीएरसी क्या है, इनका जो बुक में जो प्यार है, ठीक है, लव टू द बुक्स, बुक्स को देख के जो इनका प्यार हुआ, वो कैसे हुआ कि जब इनकी तबीयत खराब हो गई बीच में, है ना, इनको थोड़ा फीवर आ गया और ये कुछ नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तो इन पे सिर्फ एक ही उपाय था कि भाई अब क्या करना है, बीमारी हो लग गई है। ठीक है। चाइल्डहुड में को बीमारी लग गई थी, फीवर हो गया था। सो ये कुछ कर नहीं पाती थी, तो बस ये क्या करती थी, रीड करती थी। और इन्होंने देखा वहाँ पे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये रीड करके ये कितना अलग डिफरेंट वर्ड है ना। सो यहाँ तक। फिर इन्होंने शादी किया ईरा वुड्स के साथ। ठीक है। जो वेलफ्रेड में रहते हैं, और अभी भी ये रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। तो इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं, ठीक है, तो वर्क जो वुमेन्स राइट को लेके लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है। एज ऑफ द टाइम लिखा है इन्होंने, ही शी एंड इट लिखा है। ठीक है। और ही शी और इट को तो 1993 में आर्थर सी क्लार्क अवार्ड भी मिला है। गॉन टू सोल्जर्स, तो गॉन टू सोल्जर्स इन्होंने लिखी थी। ठीक है। जो न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है। जो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के प्रोस्पेक्टिव में लिखी थी, एक नोबल लिखा था इन्होंने। तो बहुत ही बेहतरीन ये पोएटेस्ट है और फेमिनिस्ट आइडियलिस्ट है। ठीक है ना भाई, मैंने कहा था कि जो वुमेन्स राइट को होता है ना, वुमेन्स राइट को लेके जो रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक हमारी पोएट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इस पोएम के बारे में देख लेते हैं। तो वो, तो हमारा जो वर्क ऑफ आर्टिफिस्ट है, तो वाई द पोएम चूजन द मेटाफोर ऑफ ए बोनसाई ट्री। अब यहाँ पे जो है ना, एक बोनसाई ट्री के बारे में बात हो रहा है। तो बोनसाई ट्री क्या होता है? बड़ा छोटा सा होता है, बड़ा क्यूट सा होता है, बड़ा प्यारा सा होता है ना। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोनसाई ट्री जो है ना, इसको मेटाफर यूज किया गया है। अब यहाँ पे मेटाफर मतलब क्या होता है? वर्ड और ए फेज दैट इज यूज इन द imaginative way to show somebody or something has the same qualities as the other thing। तो यहाँ पे जो बॉन्साई ट्री है ना, इसको किस किसका मेटाफर बताया गया है? एक वुमेन का। ठीक है। तो वुमेन से इसको कंपेयर किया गया है। तो ये इतना मतलब, ये समझ लीजिए आप कि ये मार्क पियर्सी जो है, ये बेसिकली यूएस की राइटर है। तो यूएस के राइट मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब यूएस में ऐसी चीज़ें हो रही है, तो भाई हमारा इंडिया तो कितना पीछे होगा इन चीज़ों को लेके, समझ रहे हो। तो ये जो इंडियन है, हमारे जो इंडियंस हैं, तो यहाँ पे ये जब यूएस को लेके
जब यूएस को लेके ये इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो भाई इंडिया में तो क्या ही हाल होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने लिखी है और बहुत ही मास्टर क्लास है, ठीक है। तो ये बता रही है कि जैसे बॉन्साई ट्री है जिसने अपनी ग्रोथ और फ्रीडम लॉस कर दिया है उसी प्रकार से, और उसको स्पेस नहीं दिया जाता ग्रो होने के लिए, उसी प्रकार से वही चीज़ कि वुमेन के बारे में, उसने वुमेन के बारे में बताया गया है पूरा। जो हमारा बॉन्साई ट्री है उसको पूरा वुमेन के साथ क्या बताया गया है, जैसा मेटाफर बताया गया है। और इस पोएम में हम अपन पूरा समझने वाले हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन समझेंगे कि हमारी जो पोएटेस्ट है वो क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पे देखिए पोएम के बारे में बोल रहे हैं, तो पोएम क्वेश्चंस इफ वुमेन जस्ट अ मटेरियल ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पोएट है वो बोल रही है कि जो वुमेन्स है वो एक इंटीरियर डेकोरेशन का सामान टाइप का है, जो घर पे ही रहना चाहते हैं, जो घर पे ही बोलते हैं ना कि वुमेन्स को घर पे ही रखो। तो इंटीरियर डेकोरेटर का सामान है कि भाई घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। फिर क्या है, ये हाउस होल्ड वर्क पे ही इसको लगा दिया जाता है। तो जैसे वुमेन्स की कंडीशन है, ठीक है, अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स, उनको उनकी लिमिट्स बताई जाती है, ठीक है। उनके रूट्स काट दिए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे बॉन्साई ट्री के साथ होता है, सो उनको रियल ग्रोथ नहीं मिल पाती, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारी जो पोएम है बहुत ही गज़ब की पोएम है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ बॉन्साई ट्री इन ए अट्रैक्टिव पॉट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बॉन्साई ट्री है जो कि एक अट्रैक्टिव पॉट में है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो बॉन्साई ट्री है उसका कंपैरिजन, जो मेटाफर है वो कौन है, एक वुमेन है, ठीक है। तो जो वुमेन है वो क्या कह रहा है, जो वुमेन है ना वो एक अट्रैक्टिव पॉट में है, मतलब जो वुमेन है वो हमारे क्या है, हमारे घर पे है। वुमेन जो है वो उनको घर पे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो वुमेन है उनको घर पे ही रखना है, मतलब चार दीवारी के अंदर रखना है, ठीक है। अट्रैक्टिव पॉट मतलब क्या है, अट्रैक्टिव पॉट यहाँ पे बताया गया है कि वो घर पे रहना है, उनको घर पे ही रखना है, ठीक है। दे कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन। अब वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, अगर वो क्या है, वो 80 फीट तक हो सकता था अगर मैंने उस बॉन्साई ट्री को माउंटेन के साइड पे या माउंटेन पे लगाया होता। मतलब क्या है, बेसिकली वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी वुमेन को या अगर किसी लड़की को अगर अपन ने मौका दिया होता ना तो लाइफ में वो बहुत कुछ बन सकती थी, समझ रहे हो। शी कैन अचीव एनीथिंग इन हर लाइफ। तो बट हमने क्या किया, हमने क्या किया, उसको एक अट्रैक्टिव पॉट पे लगा दिया। मतलब क्या है, हमने उसको घर पे रखा। तो वो जो अचीवमेंट, जो वो हाइट, मतलब बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, बॉन्साई ट्री जितना हाइट मतलब 80 फीट, 80 फीट तक वो उड़ सकता था। मतलब क्या है कि जो हमारी वुमेन्स है अगर उसको मौका दिया जाता तो क्या पता वो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी। बट उसको हमने क्या रखा, उसको अपन ने चार दीवारी के अंदर ही रखा, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कभी वो बढ़ ही नहीं पाए। टिल द स्प्लिट ऑफ लाइटनिंग बाय द गार्डनर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टिल द स्प्लिट ऑफ लाइट, टिल द स्प्लिट ऑफ लाइटनिंग बट ए गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। अब यहाँ पे क्या है, टिल द स्प्लिट ऑफ लाइटनिंग। तो क्या कह रहा है, टिल द स्प्लिट ऑफ लाइटनिंग मतलब क्या है, उसको चार दीवारी पे रखा गया, उसकी ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो मतलब जितनी ग्रोथ वो करना चाहती थी ना, जितनी ग्रोथ उसकी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, समझ रहे हो। तो वो क्या कह रहा है कि जो जो बॉन्साई ट्री है जो हम 80 फीट टॉल हो सकता था, तो उस पर क्या है, टिल द स्प्लिट ऑफ द लाइटिंग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड बोला जा रहा है ना, ये बहुत ही गजब का वर्ड है। तो वो क्या बोला जा रहा है, इसका फेस क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो चार दीवारी पे उसकी ग्रोथ थी वो कम खत्म हो चुकी है, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बट ए गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट, मतलब यहाँ पे एक गार्डनर की बात कर रहा है। और ये जो गार्डनर है, ये गार्डनर हम ये बोल सकते हैं कि भाई उसका ये फादर भी हो सकता है, ठीक है, ये उसका हस्बैंड भी हो सकता है, ये उसका ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गार्डनर जो है इस फेज पे बोला गया है कि जो गार्डनर है, मतलब हमारे घर के लोग ही तो ये मना करते हैं किसी भी बच्चे को बाहर जाने के लिए या किसी भी औरतों को आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ये जो गार्डनर है उसको बहुत ये जो गार्डनर है यहाँ पे, ये किसके फेज में बताया गया है कि भाई कोई वो फादर भी हो सकता है, हस्बैंड या ब्रदर भी हो सकता है। वो क्या कह रहा है, इट केयरफुली प्रून्ड इट, प्रून्ड इट मतलब होता है काटना, है ना। टू ट्रिम द लीव्स ऑफ द बॉन्साई ट्री। तो ये प्रून्ड मतलब क्या होना है, टू कट द लीव्स
कट करना, और मैं बोल सकता हूँ ट्रिम करना, है ना, ट्रिम करना, ट्रिम। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज 9 इंच हाई। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब वो कह रहा है इट इज 9 इंच हायर, मतलब जो ट्री, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो ट्री यार मतलब 80 फीट तक बढ़ सकता था, जो ट्री 80 फीट तक बढ़ सकता था, इट इज 9 इंच हाई। अब वो क्या है, अब वो क्या है, सिर्फ 9 इंच का बचा है, सिर्फ 9 इंच का रह गया है, ठीक है। और एवरी डे एज ही वेटल बैक द ब्रांचेस ऑफ द गार्डनर क्रून्स। अब ये क्या कह रहा है, एवरी डे, अब यहाँ तक क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है इट इज अ 9 इंच हाइट। अब बोल रहा है कि जो ट्री 80 फीट तक बढ़ सकता था ना, वो अब 9 इंच का रह गया है। और हर दिन, हर दिन वो गार्डनर, एवरी डे, हर दिन वो गार्डनर रोज जैसी ही ब्रांचेस बढ़ती है ना, विटल्स बैक द ब्रांचेस, विटल्स बैक मतलब बढ़ना, है ना, जैसे ही उसकी ब्रांचेस बढ़ती है, जैसे ही उसकी ब्रांचेस थोड़ी सी भी बढ़ती है, वैसे ही गार्डनर क्या करता है, उसको काट देता है, ट्रिम कर देता है। मतलब बोलने की बात यह है कि अभी उस वुमेन को बहुत ऊपर तक उठना था, बहुत ऊंचाइयां छूनी थी, पर पहले ही उसके पंख काट दिए गए, ठीक है। उसको पहले से ही घर पे रख दिया गया, चार दीवारियों पर बंद कर दिया गया। और अब वो चार दीवारी पे रह के भी कुछ करना चाह रही है, तो उसके भी उसके क्या कर रहे हैं, उसको भी उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ट्री 80 फीट का हो सकता था वो 9 इंच ही रह गया है। और रोज रोज उसको क्या करा जा रहा है, रोज जो गार्डनर रोज आता है, उस ब्रांचेज जैसी ही बढ़ती है उसको कट कर देता है। इट मीन्स जो वुमन जैसी है प्रोग्रेस करती है, मतलब जो घर में भी, वो जो घर जो चार दीवारी में, जो हाउस में है, वो अगर वो हाउस में भी प्रोग्रेस करती है ना, तो जैसे हाउस में भी वो प्रोग्रेस करना चाह रही है, तो उसके पंख काट दिए जाते हैं, मतलब उसको उसको बांध दिया जाता है, उसको उसको मना कर दिया जाता है हर चीज़ करने के लिए, है ना। तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गार्डनर क्रून्स। अब क्रून्स मतलब क्या होता है, क्रून्स होता है गुनगुनाना, टू सिंग, मतलब अब गार्डनर जो है, जो हमारा जो गार्डनर है, वो सिंग कर रहा है, बहुत प्यार से गा रहा है, इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक, द हाउ लकी द लिटिल ट्री हैव ए पॉट टू ग्रो इन। अब यहाँ पे जो हमारा गार्डन है, अब यहाँ पे क्रूंज मतलब, इसको भी देखो, हम गाना कब गाते हैं, हम गाना कब गुनगुनाते हैं, जब अपन को मजा आता है ना। तो टू सिंग ए सॉफ्ट, टू सिंग इन ए सॉफ्ट लो वॉइस, क्रूंज होता है बहुत धीमी आवाज में, तो उसको भी मजा आ रहा है भाई, ठीक है। मतलब वो भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है इनको, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ योर नेचर, ये क्या है, इट इज़ योर नेचर, मतलब ये तुम्हारा नेचर है, कमज़ोर और लेज़ी होना, कमज़ोर और छोटा होना, है ना। और बोल रहा है कि तुम्हारा नेचर है स्मॉल, छोटा, और ले कोजी होना। कोजी मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल, कोजी इज व्हाट, कंफर्टेबल। अब कंफर्टेबल, ये कोजी वर्ड क्यों बोल रहा है, कि वो बोल रहा है कि भाई तुम लड़की हो। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार बड़ी कोजी सी है ना, कि भाई तुम बाहर मत जाओ, तो घर पे रहो, चार दीवारी पे रहो, बड़े प्यार से रहो, बाहर मत निकलो, बाहर धूल मिट्टी है ना, डस्ट है भाई, तुम्हें कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये जो कोजी वर्ड होता है, बड़ा कंफर्ट जोन में रख रहा है, समझ रहा है। बोल रहा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, और कोजी है ना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू है, बहुत कमजोर है। हाउ लक्की लिटिल ट्री। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा पेनफुल वर्ड है, हाउ लकी लिटिल ट्री। मतलब क्या कह रहा है, कि तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम इस लिटिल बोनसाई पॉट में हो। मतलब क्या कि तुम कितने, अब कभी कभी देखो, हम ऐसा तो नहीं होता, जैसे मेरे घर पे कभी कभी लड़ाई हो जाती थी, ठीक है, तो पापा कभी कभी बोल देते कि अरे मैं तो अच्छा हुआ कि मेरे से शादी हो गई, नहीं तो पता चलता। अरे भाई क्या पता चलता, समझ रहे हो। तो ये वही वाला ताना है, हाउ लकी लिटिल ट्री, समझ रहे हो, कि कितने खुश नसीब हो कि तुम इस घर में आए गए, अगर कहीं और होते तब तुम्हें पता चलता, समझ रहे हो। सो ये वही वाला ताना है कि हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव ए पॉट टू ग्रो इन, कि तुम्हें एक पॉट मिला है ग्रो करने के लिए, विद ए लिविंग क्रिएचर्स। अब ये लिविंग क्रिएचर्स मतलब क्या है, लिविंग क्रिएचर्स मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ, ठीक है। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली
टू ड्रॉप देयर ग्रोथ, टू बॉन्ड फीट एंड क्रिपल हर ब्रेन। अब वो क्या कह रहा है, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। अब बहुत इसको समझ लेना। अब वो क्या कह रहा है, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली, मतलब इनके साथ ना बहुत जल्दी हमें स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब क्या कह रहा है, इनके साथ बहुत जल्दी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो भैया हाथ से निकल जाएगी। बोल रहा है वुमन के साथ कि वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली, इनके साथ अपन को बहुत जल्दी शुरुआत करनी पड़ती है, नहीं तो ये हाथ से निकल सकती है भाई। टू ड्रॉप देयर ग्रोथ, अब ड्रॉप मतलब होता है जो जिनकी हाइट रुक जाती है ना, इनकी जो ग्रोथ होती है, जो हाइट हो जाती है, ये रुक जाती है। ठीक है, तो ड्रॉप क्या होती है, जिसकी ग्रोथ बहुत रुक जाती है ना, छोटे लोग होते हैं आपने देखा जिनकी हाइट रुक जाती है। ठीक है, तो वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्रॉप देयर ग्रोथ, बाउंडेड देयर फीट। अब फीट मतलब उनके फीट मतलब जो उसके कदम उसको बांध देना। क्रिपल्ड देयर ब्रेन, क्रिपल ब्रेन। अब क्रिपल ब्रेन मतलब क्या होता है, क्रिपल मतलब जो क्रिपल मतलब अपना जो दिमाग है उसमें बड़ी सीरियस इंजरी करना है ना, अपन ये बोल सकते हैं सीरियस डैमेज करना, सीरियस डैमेज करना। ठीक है, to drop their growth, bond feet and crippled brain, the hair in curlers, the hand you love to touch। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिपल देयर ब्रेन मतलब सीरियस डैमेज करना। अब देखो किसी की भी ग्रोथ को अपन को क्या है ना, अगर डैमेज करना है तो भाई उसको पहले से ही बता के रखो, उसके दिमाग में पहले ही उसका ब्रेन वॉश कर दो कि भाई तेरे बस की कुछ ना है, तू घर पे रह, बस रोटी वोटी बना, ठीक है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं ना ये, क्या करते हैं ना ये जो वुमेन होती है वो उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर देते हैं, उनको उसका सीरियस ब्रेन डैमेज कर देते हैं कि भैया वो ना आगे सोचती ही नहीं है बढ़ने की। द हेयर इज द हेयर इन कर्लर्स। अब जैसे कर्लर, जैसे बाल, औरतें क्या करती है बालों पे कर्ल करती है ना, तो वो क्या होता है जब वो कर्ल करती है तो उनके जो हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं ग्रो करना, मतलब वो डैमेज हो जाते हैं। तो वही वाली बात कर रहा है, द हैंड्स यू लव टू टच। अब यहाँ पे ये हम यहाँ पे मतलब क्या है, हैंड्स यू लव टू टच मतलब कि औरतों का वो हाथ जो आपको छूना पसंद है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरतों का वो हाथ जो आपको छूना पसंद है, मतलब जिनका टच आपको पसंद है, ठीक है, इनके हाथों को मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, द हैंड यू लव टू टच। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है समझाना, क्योंकि ये बहुत फेजेस पे चले जाता है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब अपन को ऐसे हाथ को छूना पसंद है जो घरेलू काम करे। ठीक है, अपने हाथ इस हाथ को मुझे ऐसा छूना पसंद है कि जो ये बाहरों वाले काम ना करे, ये घर का ही काम करे, मतलब घर को संभाले, है ना, बड़ा वीक हो, घर के काम कुम में रहे, रोटी बनाए और अपने को खुश रखे। तो मतलब बोलना ये चाह रहा है कि बेसिकली जो वुमेन है उसकी बहुत ही एक मिजरेबल कंडीशन पोएटिस ने दिखाई है कि वुमेन जो है ना वो बहुत ही, अगर आप उनको मौका दें तो वो बहुत ही ऊपर तक उठ सकती हैं। ठीक है, सो हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ही गज़ब की ये पोएम है। तो आई होप कि इस पोएम के साथ अपन ने जस्टिस किया होगा, और अगर आपको ये पोएम पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जीनियस क्लासेस निरुक्त। ठीक है, तो इस सेशन अपन 2023-24 अपन क्या करने वाले हैं, लाइव क्लास भी लेकर आने हैं, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई भी एक पैसा भी नहीं लेने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि दिसंबर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस मैं करा दूँ मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का अपन सिलेबस कराते हैं, बाकी अपन इंग्लिश भी कराने वाला हूँ। ठीक है, इंग्लिश मैं देख रहा हूँ, इंग्लिश एंड मैथ्स तो मैं अपन कराने ही वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो तो टॉपिक अपन करा दें। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, लव यू।